भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना की राशि आना शुरू हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी आम गलती सामने आई है जिसकी वजह से हजारों लोगों की किश्त अटक सकती है। इस पूरी जानकारी में हम आपको साफ साफ बताएंगे कि पैसा किस समय आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में शामिल है और वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो भुगतान रोक रही है। इसलिए जानकारी को अंत तक ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सरकारी संकेतों के अनुसार 2026 की शुरुआत से ही पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या दलाल के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे लाभार्थी के उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक से जुड़ी जानकारी सही है, उनके लिए इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। कई मामलों में नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, खाता निष्क्रिय होता है, केवाईसी अपडेट नहीं होती या आवेदन में दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक डिटेल में फर्क होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है और लाभार्थी को पता भी नहीं चलता कि गलती कहाँ है। अब बात करते हैं नई सूची की। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में। ये भी समझना जरूरी है कि ये योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, जो सरकारी नौकरी में है या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई लोग यही सोचकर परेशान होते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि खाता आधार से लिंक हो, सक्रिय हो और केवाईसी पूरी हो। दूसरा, आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि सारी सूचना उसी पर आती है। तीसरा, अपने दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण आपस में मिलाकर देखिए ताकि कोई तकनीकी रुकावट ना आए। याद रखिए, सरकार ने प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें और समय रहते जरूरी सुधार कर लें। कई लाभार्थी ये मान लेते हैं कि नाम सूची में आ गया तो अब सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरी तरह रिकॉर्ड पर चलता है और एक छोटी सी गलती भी पूरी मदद को रोक सकती है। अगर आपके आसपास किसी और के खाते में पहले पैसा आ जाए और आपके यहाँ देरी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणों में होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो चुप बैठना सही नहीं है। अपनी जानकारी खुद जांचना जरूरी है। अब एक और जरूरी पहलू समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लाभार्थी ये सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किश्त भी वहीं अटक सकती है। कई मामलों में बैंक खाते में पहले से तकनीकी समस्या होती है। खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं होता, केवाईसी अधूरी होती है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं होती। ऐसे में भुगतान की कोशिश तो होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसीलिए बार बार ये सलाह दी जा रही है कि बैंक शाखा में जाकर खुद स्थिति जांचें। ये काम किसी और के भरोसे ना छोड़ें। एक छोटी सी पुष्टि आपको महीनों की देरी से बचा सकती है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये समस्या और भी बड़ी है। जानकारी समय पर नहीं मिल पाती, मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है और बैंक या कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसी वजह से कई योग्य लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग आपस में सही जानकारी साझा करें। कभी कभी एक सही जानकारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये भी ध्यान रखिए कि इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संपत्ति दर्ज होने पर भी आवेदन प्रभावित हो सकता है। कुछ लोग गलत सलाह के कारण गलत जानकारी भर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है।
जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें पहले ये समझना चाहिए कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ये योजना सिर्फ एक किश्त तक सीमित नहीं है। पहली राशि के बाद आगे की किश्तें और निर्माण से जुड़े चरण भी होते हैं। शुरुआत में की गई लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अब उन अफवाहों की बात करें जो लोगों को भ्रमित करती हैं। कोई कहता है योजना बंद हो गई, कोई कहता है पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई तारीख निकलने की बात करता है। सच्चाई सिर्फ वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज है। अब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, जांच और सख्त होगी। जो लोग पूरी तरह तैयार हैं, उनके लिए रास्ता आसान होगा, बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है। अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपने अपने दस्तावेज खुद जांचे हैं? क्या बैंक खाता सही और सक्रिय है? क्या मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? अगर जवाब साफ नहीं है, तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी है। ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके लिए पक्का मकान सिर्फ एक सपना था। सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस मौके को कैसे लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी सही और अपडेटेड जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस योजना का इंतजार है। कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से ये जानकारी देख रहे हैं।